आज हम द्वितीया विभक्ति सीखने जा रहे हैं। और ये जो द्वितीया विभक्ति है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि द्वितीया विभक्ति के दो प्रकार होते हैं, कारक द्वितीया और उपपद द्वितीया। तो यहाँ पर हम कारक द्वितीया का अभ्यास सर्वप्रथम करेंगे और उसके बाद हम उपपद विभक्ति का भी अभ्यास करेंगे, द्वितीया का यानी उपपद द्वितीया जो होती है उसका भी। तो सबसे पहले कारक द्वितीया का ही हम अभ्यास करेंगे, ये सामान्य विभक्ति होती है। अब देखिए, जब भी बात आती है द्वितीया विभक्ति की तो कब इसका इस्तेमाल होता है, हम सबसे पहले देखेंगे द्वितीया विभक्ति का अर्थ, कारक अर्थ। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, द्वितीया विभक्ति का जो कारक अर्थ है, कर्म। द्वितीया विभक्ति का कारक अर्थ होता है कर्म, जिसको आप लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चूंकि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हो तो आप लोगों को ये शब्द अच्छे से समझेगा, ऑब्जेक्ट। अब वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो आप में से ज्यादातर लोग ये बताएंगे कि ऐसी कोई चीज जिस पर एक्शन होती है। आप चूंकि अंग्रेजी में पढ़े हैं तो आप लोगों को पता है, लेकिन संस्कृत भाषा में हम किंचित अलग पद्धति से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द्वितीया विभक्ति का कारक अर्थ संस्कृत भाषा में हमने कर्म कहा है, लेकिन देखिए अब हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि सबसे पहले हम तय करेंगे कि क्या कर्म होता है, किसको हम कर्म कहेंगे। और एक बार ये चीज हमने तय कर ली कि व्हाट इज कर्म, देन उसके बाद हम जो जो कर्म है उसको वाक्य में इस्तेमाल करने से पहले द्वितीया विभक्ति लगाएंगे और बाद में वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कर्म क्या है। बच्चों, आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई कि हम किस तरह से काम करते हैं? यस दादा। यस दादा। तो मैं बात कर रहा था कि पहले हम तय करेंगे कि क्या है कर्म, ये समझेंगे। और एक बार हमारी समझ में आ गया कि कर्म क्या है तो उसके बाद हम कर्म को द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। तो देखिए, कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म की व्याख्या इस सूत्र से की गई है। कर्म की व्याख्या, अब देखो बच्चों, संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा प्रमाण पाणिनि जी की अष्टाध्यायी को माना जाता है, वो सबसे पहले नंबर पर आती है। तो अष्टाध्यायी से ही एक सूत्र है, जिस सूत्र को मैं यहाँ पर लिखूंगा और ये बताएगा कर्म क्या होता है। देखिए, सूत्र है कर्तुरीप्सि हरिओम दादा। हरिओम। हाँ दादा, तुहींची तब्येत खूपच बिघडलेली आहे, त्यांनी ऑफ ठेवला तर चालेल का कॅमेरा? ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब इस सूत्र को यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को कर्म क्या है ये समझ में आ जाएगा। देखो, अंग्रेजी में आप लोगों ने तो सीख लिया होगा ही कि जिस पर एक्शन होती है वो कर्म है, लेकिन संस्कृत में किस एक अलग तरह से सिखाया गया है। इस सूत्र का नंबर भी मैं देता हूँ, ये नंबर है आप लोगों को अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में मिलेगा, चतुर्थ पाद में, और चतुर्थ पाद का ये 29वां सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ मैं आपको बताता हूं। कर्ता क्रिया के द्वारा जो जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वह कर्म है। देखो, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र को यदि आप लोग
विच्छेद करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। देखो ये इसका पदच्छेद हुआ। देखो कर्तुः, कर्तुः यानी कर्ता के लिए, यानी आप लोगों को तो कर्ता पता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसके लिए जो ईप्सिततम है, अब मैं आप लोगों को ईप्सिततम इस शब्द का अर्थ बताता हूं। ईप्सिततम, ईप्सित का मतलब होता है वांटेड। बच्चों यहां पर समझ लो, मैंने इतने का मतलब बताया है। ईप्सित इस शब्द का, ईप्सित इस शब्द का अर्थ क्या बोला मैंने? वांटेड। इसका दूसरा समानार्थी शब्द इष्ट भी है, मनचाहा। और ईप्सित तम, इसको जब हम तम लगा देते हैं तो तम का मतलब हुआ मोस्ट, तो मोस्ट वांटेड। तो आपका जो वाक्य है, उस वाक्य में जो कर्ता हुआ, उस कर्ता के लिए जो मोस्ट वांटेड है वो है कर्म। अब देखो, कर्ता को कुछ ना कुछ चाहिए तभी तो उसने क्रिया की। जैसे कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने रोटी खाई। तो मैंने रोटी खाई, इस वाक्य में करता हुआ मैं, और खाने के किया। अब मेरे लिए मोस्ट वांटेड क्या था, यहाँ पर रोटी थी, तो इसलिए रोटी कर्म की। बच्चों कंसेप्ट समझ में गया आप लोगों को? यस दादा। ओके, वेरी गुड। तो कर्ता के लिए जो सबसे ज्यादा अजीज होता है वो हुआ कर्म, उसे कर्म कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अष्टाध्याय में लगभग 7-8 सूत्र है जिन्होंने बताया है कि भाई ये कर्म है, ये भी कर्म है, वो भी कर्म है, बहुत सारे। लेकिन ये जो सूत्र बताया है कर्तुवीप्सिततमं कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है, सबसे ज्यादा। देखो जैसे कि चलती, धावती, पठती, लिखती, ये सारी हुई क्रियाएं। अब ये क्रियाएं कर्ता क्यों करता है, किस चीज को पाने के लिए, सबसे ज्यादा पाने के लिए क्रिया करता है, वो होता है कर्म। अब एक बार हमने तय कर लिया कि भाई हमारा कर्म क्या है, कर्म हमने समझ लिया, तो कर्म समझने के बाद कि भाई ये कर्म है, वो कर्म है, ये कर्म है, कर्ता के लिए जो मोस्ट वांटेड चीज होती है वो कर्म है। तो एक बार कर्म समझ लेने के बाद फिर उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब अभी ये कर्म है, ठीक है, अब कर्म को कौन सी विभक्ति लगाए? बच्चों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कर्म प्रथमा विभक्ति में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति कर्म में कब होती है ये इस सूत्र से हम देखेंगे। कर्मणि द्वितीया, ये वो सूत्र है। इसका नंबर भी मैं बता देता हूं, ये दूसरे अध्याय का सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाठ में दूसरा सूत्र। तो देखिए बच्चों, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जिसको हम लोग कर्तरी प्रयोग भी बोलते हैं, इसको आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो जो वाक्य एक्टिव वॉइस का है, कर्तृवाच्य का है, कर्तरी प्रयोग का है, ऐसे वाक्य में जो आपका कर्म है, कर्म क्या है हमने पहले समझ लिया, जो कर्म है उस कर्म को द्वितीय विभक्ति होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझ लेनी। अब एक बार हमने देख लिया कि कर्म क्या है, अब हमें ये जो कर्म है, कर्म को कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब हालांकि जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस यानी जिसको हम कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मणि प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों में
ऐसे वाक्य में तो कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, वो अलग बात है। हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम सीखेंगे संस्कृत में तब उस चीज को भी हम समझ लेंगे। लेकिन ज्यादातर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कर्म के लिए होते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस के वाक्य ज्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने बस इतनी चर्चा की। अब तीसरी बारी है द्वितीय विभक्ति के रूपों की। भाई हमने अब तो देख लिया, वैसे तो आप लोगों ने टेबल को याद किए ही होंगे, मैंने आप लोगों से सारे जो कोष्टक है शब्दों के विभक्तियों के रूप याद करवाया है। लेकिन अब हम चुनकर द्वितीय विभक्ति लेंगे। देखो एक टेबल के सहारे देखो बच्चों, पहले हम यहां पर लेंगे शब्द, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों तरीकों से हम द्वितीय विभक्ति का अभ्यास करेंगे। देखो हम अलग अलग शब्द, सबसे पहले एक अकारांत शब्द देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम, राम शब्द है तो इसका एक वचन रामम बनेगा, द्विवचन रामौ और बहुवचन रामान बनेगा। ठीक है, अब इनके अर्थ भी यहीं पर हम लिखेंगे। राम को है, इंग्लिश में क्या बनेगा? टू राम। अब रामो अगर मैंने कहा, यदि ये द्वितीय विभक्ति वाला रामो है, प्रथमा में भी रामो होता है द्विवचन, तो रामों को, दो रामों को, ऐसा अर्थ होता है। और बहुवचन में होगा सभी रामों को। अब इंग्लिश में टू बोथ राम्स, यहां पर होगा टू ऑल राम्स। आगे बढ़ते हैं, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेते हैं। एक लता शब्द लेते हैं हम। लता, देखो लता ओरिजिनल शब्द है, द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बनता है लताम, लते, लताहा। यहां पर लतान नहीं बनेगा, लताहा। अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ इसका लता को, दोनों लताओं को, सभी लताओं को। उनका अंग्रेजी अर्थ भी हमें देखना है। टू लता, अब लता एक लड़के का नाम है और लता का मतलब एक वेल, वो भी हो सकता है। तो बोथ लतास, यानी लता नाम के दोनों लड़कियों को और लताओं को, टू ऑल लतास। एक इकारांत शब्द ले लेते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द मैं मुनि ले रहा हूं यहां पर। मुनि शब्द मूल है, मुनि, मुनि यानी मुनि, सेज। लेकिन जब मैं कहूंगा मुनिम तो द्वितीय विभक्ति होगी। मुनि ये द्विवचन होगा और मुनि ये बहुवचन होगा। अब इसका अर्थ मुनिम
यानी मुनि को, मुनि यानी दो मुनियों को, और मुनि यानी सभी मुनियों को। अब अंग्रेजी अर्थ देखिए, टू द सेज, टू द बोथ सेज, sages, to the all sages। ये हुआ। अब एक और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, और वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मति शब्द है बच्चों, मति, मति यानी बुद्धि, ये खोपड़ा हमारा, बुद्धि भी हो सकता है इसका, तो ये बनेगा मतिम, मति यानी दिमाग। हम गुस्से में किसी को बोल सकते हैं, कुछ मति है क्या तुम्हारी, मति मारी गई थी क्या तुम्हारी, ऐसा बोलते हैं। तो मति, मतिन, द्विवचन में मति। अब बहुवचन जब आता है तो देखो बच्चों, यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करो। मुनि शब्द है यहाँ पर, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत ही शब्द है, लेकिन ये पुल्लिंग का हुआ मुनि, तो मुनि के रूप बने मुनिम, मुनि और मुनीन। लेकिन जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हम लेकर आते हैं तो बनेगा मतिम, मति और मति ही। ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर द्विवचन द्वितीया के बहुवचन में। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ वही होगा, बस मैं इनको कॉपी करूंगा यहाँ पर और मुनि की जगह पर मति को लिखूंगा, हो गया मेरा काम। ठीक है, मुनि की जगह पर मति को, दो मतियों को, सभी मतियों को। अब ये कि मति नाम की लड़की भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा बस, मति, तो बोथ मति। यहाँ पर ईएस लगेगा क्या, मतीज, ईएस लगेगा सिर्फ, मेरे ख्याल से ईएस होना चाहिए। खैर ये कुछ भी हो, मतीज। चलो, मैं तो अंग्रेजी में इतना एक्सपर्ट हूँ। तो ये हुए कुछ सामान्य रूप द्वितीय विभक्ति के। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं, इन उदाहरणों से ही आप लोगों को द्वितीय विभक्ति सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो, ये वाक्य है, बालक रोटी खाता है, ये वाक्य है। बच्चों, इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्ता है बालक, तो मैं यूं लिखूंगा, बालक क्या कर रहा है, बालक खा रहा है। तो खाने की क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे संस्कृत? खादति। खादति, खादति। अब किसे खा रहा है, तो रोटी है। अब यहाँ पर देखो, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, रोटी को रोटिका कहेंगे संस्कृत में, रोटिका। अब देखो, बालक जो है क्रिया कर रहा है, यह है हमारा बालक कर्ता, और यह है हमारी क्रिया खाने की, खादति। बालक खादति, बालक खाता है, बालक खा रहा है। अब खाना क्यों खा रहा है, उसको क्या चाहिए, तो सबसे ज्यादा बालक के लिए मोस्ट वांटेड चीज यहाँ पर रोटिका है, तो ये रोटिका कर्म है। और ये चूंकि ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है, तो इसीलिए हम इसको द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब रोटिका शब्द की द्वितीय क्या होंगी बच्चों? रोटिका। करेक्ट, रोटिकाम। अब यहाँ पर बस एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो म है, म के सामने व्यंजन है, तो इसलिए इसका अनुस्वार बनेगा। अगर आगे स्वर रहा तो म जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बालकः रोटिकाम खादति। अब आपने कहा रोटिका खादति, ऐसा नहीं चलेगा, रोटिकाम खादति, ऐसा आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण हुआ। चलो, ये मैं एक और उदाहरण आप लोगों को देता हूं। शिक्षक
छात्रों को पढ़ाता है। कोई एक शिक्षक है, वो शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। अब ये कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इस वाक्य में जो करता है वो करता है शिक्षक। अब करता है तो प्रथमा विभक्ति में गया शिक्षक। क्या कर रहा है? पढ़ाता है, तो पाठयति। अब किसे पढ़ा रहा है? तो छात्रों को। अब देखो बच्चों यहाँ पर छात्र लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पर आप लोग हिंदी में देखिए, छात्र को कहा तो एक छात्र हुआ, लेकिन अगर मैंने छात्रों को कहा तो इसका मतलब है बहुत सारे छात्र। तो अब मैं यहाँ पर छात्रम पाठयति ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये एक वचन हुआ। अगर शिक्षक छात्र को पढ़ाता है ऐसा वाक्य होता तो कर सकता था, शिक्षक छात्रम पाठयति, शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर छात्रों को पढ़ाता है, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर लगना चाहिए। और बहुवचन क्या होगा छात्र शब्द का? बोलो बच्चों। छात्रों। नहीं नहीं, वो द्विवचन था, हमें बहुवचन चाहिए। छात्रानी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखो आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं छात्राणाम। नहीं नहीं नहीं, वो षष्ठी बहुवचन हुआ। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, तो रामम रामौ रामान बना, तो छात्र के रूप बनेंगे छात्रम छात्रान। 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 इसलिए अब यहां पर बनेगा शिक्षक छात्रान पाठयति। चलिए मैं उदाहरण दे ही देता हूं आप लोगों को। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, तो यहां पर हमारा वाक्य बनेगा शिक्षक छात्रम पाठयति। लेकिन दूसरी जगह पर लिखा है छात्रों को पढ़ाता है। अगर छात्रों को पढ़ाता है तो छात्रान पाठयति ऐसा रूप हमारा बनेगा। बच्चों क्या ये बात आपको समझ गई? तो देखिए आप बहुत सारे शब्दों के रूप याद किए हैं, टेबल याद किए हैं। अब उनमें द्वितीय विभक्ति का जो रो होती है उसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, और उसी पर हमारा काम चलेगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ अभ्यास के रूप में प्रश्न पूछता हूं। आप लोग अब देखो हमने द्वितीय विभक्ति में देखा, एक बार रिवीजन ले लेता हूं। हमने सबसे पहले देखा द्वितीय विभक्ति का कारक अर्थ क्या है। द्वितीय विभक्ति का कारक अर्थ है कर्म, ऑब्जेक्ट। जो भी आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है, कर्म है, उसको हमने समझने की कोशिश की। तो क्या है कर्म? तो कर्ता के लिए जो मोस्ट वांटेड चीज है वो है हमारा कर्म। अब उसके बाद हम उस कर्म के साथ क्या करेंगे? तो कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र ने हमें बताया कि अगर आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का है तो कर्म में जो भी कर्म है वो कर्म किस विभक्ति में जाएगा? द्वितीय विभक्ति में जाएगा। अगर पैसिव वॉइस का रहा तो वो प्रथमा में भी जाता है, वो हम अलग रूप में अलग जगह पर देखेंगे। अब इसके बाद हमने कुछ सामान्य रूप देखे कि इस तरह के द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं। आप लोग किसी भी शब्द का टेबल उठाकर देखिए, उसमें द्वितीय विभक्ति का एक रो होता है। तो हमने ऐसे रो उसको चुन कर यहाँ पर रखा है। मैं इसकी थोड़ी डिजाइन बना देता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब ठीक है। तो इस टेबल को एक बार देख लो, इसका अभ्यास करो। और उसके बाद मैंने आप लोगों को उदाहरण दिए, जैसे बालक रोटी खाता है, बालक रोटी काम खादति। शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, शिक्षक छात्रम पाठयति। और जब मैंने कहा शिक्षक, दादा एक बार वो टेबल दिखाओ ना। वो तुमने याद किए ही है ना? दादा एक बार दिखाओ ना। ठीक है, ये दिखाए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा तो इसका काम जरूर ले लिया। तो अब हम अभ्यास करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखता हूं, आप लोग
उसका मुझे संस्कृत में अनुवाद करके दीजिए। देखो, बालक कविता पढ़ता है, बोलिए क्या बनेगा संस्कृत में? जल्दी बोलो बच्चों, जिसको भी आएगा उत्तर दे दो। आई वॉन्ट अ क्विक आंसर। बालकः कवितां पठति। बालकः कवि, देखो कविता शब्द है, ये द्वितीया में बनेगा कविताम पठति। अब ये जो पठति में ये जो म है यहाँ पर देखो, म के सामने प एक व्यंजन है तो म का अनुस्वार बनेगा, कविताम पठति। अगला वाक्य देखिए, छात्र पाठ पढ़ता है। छात्रः पाठं पठति। छात्रः पाठं पठति। अगला वाक्य है, छात्र 2 पाठों को पढ़ता है। अब बोलो क्या होगा? छात्रः पाठे पठति। पाठौ पठति, पाठ पुल्लिंग शब्द है। छात्रः पाठौ पठति। अगला वाक्य आप लोगों को बस बिल्कुल आसान वाक्य है। गणेश फल खाता है। गणेशः फलं खादति। गणेश फलं खादति। राक्षस बकरे को खाता है। राक्षस है वो बकरे को खाएगा और जो गणेश है वो फल को खाएगा, तो बालक है रोटी को खाएगा। अब बकरा अज बोलते उसको संस्कृत में, अजहा। अब बोलो, राक्षसः अजं खादति। वाह, दोनों की एक जबान। राक्षसः बहुत पसंद है बकरा। अजम खादति। आगे, बकरा घास खाता है। अब बकरा बदले में राक्षस को नहीं अजः तृणं खादति। सः ग्रासं खादति। अरे बकरा राक्षसम खादति। अरे राक्षसम खादति नहीं। अजः तृणं खादति। अजः तृणं खादति। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बदलाव बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है अजम एक वाक्य में, दूसरे वाक्य में लिखा है अजह। देखो अजह अजम दोनों में अंतर है। अब देखो ये जो वाक्य है, बकरा घास खाता है, इस वाक्य में बकरा खुद करता है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में गया, तो हमने यहाँ पर कहा अजह। लेकिन ये जो वाक्य है, राक्षस बकरे को खाता है, यहाँ पर अब बकरे की भूमिका बदल गई है। अब बकरा खुद खाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में गया क्योंकि ये कर्म है। तो राक्षसः अजम खादति। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस द्वितीय विभक्ति का एक अभ्यास कराया। उम्मीद है कि आप लोगों को द्वितीय विभक्ति ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक और वाक्य पूछ लेता हूं। राक्षस बकरों को खाता है। अब बोलो क्या होगा? राक्षसः अजौ खादति। नहीं, राक्षसः अजान् खादति। राक्षसः अरे बकरे मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा? बकरो लिखा है ना। ज्यादातर है ना बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और द्विवचन का अगर कोई साफ इशारा नहीं किया है तो बहुवचन का ही वहां पर प्रयोग करो। ठीक है,
तो राक्षसः अजान खादति। आगे बालक हाथों को धोता है। बालक हाथों को, मैं हाथ को नहीं बोला, अगर हाथ को धोता है ऐसा कहता तो अलग मतलब निकल जाता, क्योंकि वहां पर वो हाथ एक वचन में जाता है और एक वचन में हाथ अलग जगह पर धोते हैं। तो बालक हाथों को धोता है। कहीं से भी बाहर खेल कूद कर आया, घर आया, खाना खाने से पहले हाथों को धोता है। तो अब बोलो क्या होगा? बालकः हस्तौ प्रक्षालयति। बालकः दादा बोलो बोलो। अगर बकरों को खाता है तो 2 से ज्यादा बकरे, और हाथों को धोता है तो सिर्फ 2 ही हाथ, ऐसा क्यों? तो एक इंसान के 2 ही हाथ रहते हैं ना, तो बाकी के लोगों के भी धो सकता। सुनो 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 और वहाँ बालक सुनो सुनो सुनो, समझने की कोशिश। हाँ दादा सुना। देखो बच्चों, दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पर प्रश्न ये चल रहा है कि द्विवचन का प्रयोग कब करें और बहुवचन का प्रयोग कब करें। जैसे कि अगर मैंने कहा कि राक्षस बकरों को खाता है, तो वो 2 बकरों को भी खा सकता है, क्योंकि हिंदी में तो द्विवचन है ही नहीं, तो द्विवचन के लिए भी हिंदी में बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो, जहां पर कुछ विशेष रूप से बताया नहीं है कि द्विवचन ही है, तब तक हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। और जहां जहां से आप लोगों को साफ साफ इशारा मिलता है कि द्विवचन होना चाहिए, तभी द्विवचन का प्रयोग कीजिए। जैसे कि हाथों को धोता है, तो हाथ तो 2 ही होते हैं, हम तो कोई भगवान है नहीं कि 4-4 हाथ हुए हमारे। हम कीड़े मकोड़े भी नहीं है कि उनके 4-4 हाथ हो सकते हैं। हाँ, वो अब ये कंफ्यूजन है कि हाथ है कि पैर है, वो अलग बात है। लेकिन देखो, जहां जहां पर आप लोगों को साफ इशारा नहीं मिलता है, आप लोगों का कॉमन सेंस नहीं बताता है कि एक वचन बहुवचन है, तब तक आप लोग बहुवचन का प्रयोग करो। जब जहां से साफ साफ समझ में आता है कि द्विवचन ही है, तब द्विवचन का प्रयोग कीजिए। ठीक है?